हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने 2D में कुछ कर्व देखे हैं और उनके लेंथ के बारे में देखा हमने। जैसे कोई भी कर्व है, ये वाला कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ए से फिक्स पॉइंट है ए, यहाँ से स्टार्ट होता है और पी पॉइंट पे इसकी जो आर्क है यहाँ से लेके ये तक, मतलब कर्व की जो लंबाई है, आर्क है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं ना। ये कोई भी पॉइंट है, एक्स वाई में भी ले सकते हैं और आर थीटा में भी, एक्स वाई में। तो यहाँ से यहाँ पी तक की, मतलब कोई फिक्स पॉइंट से लेके और कोई पॉइंट पी तक की आर्क की जो लेंथ है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एस का डेरिवेटिव चाहिए हमें। तो एस हमारी किस में हो सकती है? अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो एक्स वाई में पी होगा, और आर थीटा में तो, मतलब पैरेलल इक्वेशन सॉरी पोलर फॉर्म में तो आर थीटा में हमारा कर्व कोई गिवन होगा। तो हमें आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है, यानी किसी फिक्स पॉइंट ए से लेके कोई पॉइंट एनी पॉइंट पी, वहां तक की जो आर्क है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको कार्टेशियन फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इन कार्टेशियन फॉर्म। तो पहली हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए बच्चों, इसके लिए पहले एक मैं डेरिवेशन करवाऊंगा आपको। तो कोई भी कर्व है, यही वाला, ठीक है, ऐसे कोई कर्व दे रखा है हमें, और ये पॉइंट P है, और कुछ टाइम बाद वह पॉइंट Q पे पहुंच जाते हैं, और मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, टेंजेंट लाइन, और इस टेंजेंट लाइन के ऊपर Q से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ M, ठीक है। और ये वाला वैल्यू, अब देखो जैसे जैसे ये पॉइंट Q पे आएगा तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है वो हमारी इस आर्क के इक्वल हो जाएगी। मैं इनके बीच में मान लो थीटा ले रहा हूँ एंगल, या फिर डेल थीटा एंगल ले रहा हूँ। तो क्या होगा एक्चुअली अपने पास, व्हेन Q टेंड्स टू P और लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, यानी कि जब बहुत ही कम डिस्टेंस पे P और Q के बीच में बहुत ही कम दूरी पे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। या फिर हम एक यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये कोई P और Q क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, दो पॉइंट है अपने पास P और Q, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों पॉइंट को मिलाने वाली, और जो P और Q ये वाला क्या है? एक आर्क है। तो जो आर्क की लंबाई है वो एक स्ट्रेट लाइन से ऑब्वियस सी बात है क्या होगी? ये ज़्यादा होगी। यानी कि हम बात करें, एक कोई मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, एक कोई पॉइंट अदर Q, तो यहाँ से हमें वहाँ तक जाना है, एक तो हम डायरेक्ट जाएं और एक हम घूम के जाएं, तो कौन सी ज़्यादा होगी? ये घूम के जाएंगे वो वाली ज़्यादा होगी। तो यानी कि इसमें क्या होगी, जो इसको कॉर्ड बोलते हैं, P Q को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। तो यहाँ से कॉर्ड PQ इज लेस देन आर्क PQ, है ना। और ये किससे लेस होगी? ये होगी इस लंबाई प्लस इस लंबाई से छोटी, यानी कि PM प्लस MQ से छोटी होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कोड M से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो क्या आएगा 1, और यहाँ आर्क ऑफ PQ और डिवाइड बाय
कॉड पी क्यू इज लेस देन पी एम माइनस एम क्यू प्लस एम क्यू डिवाइड बाई पी क्यू और ये भी पी क्यू। तो देखो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ये क्या एक समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एंगल क्या है, ये डेल थीटा। तो यहाँ से ये पी एम और डिवाइड में ये वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस कोस थीटा होता है ना, यानी कि बेस पी एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू कॉस डेल थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। और मैं क्यू एम बाई पी क्यू ये क्या होगी, साइन थीटा ना। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉस डेल थीटा प्लस साइन डेल थीटा। जब हम बहुत ही कम डिस्टेंस की बात करें, यानी कि पी और क्यू बिल्कुल पास हो, तो ये डेल थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये जो डेल थीटा है, यानी कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, यानी डेल थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होता है और कोस जीरो पे होती है वैल्यू 1, यानी कि कोई ये नंबर है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका मतलब 1 के इक्वल हो गया। तो लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू जीरो पे आर्क ऑफ पी क्यू बाई कॉड पी क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे इसकी जब लिमिट टेंस टू जीरो करेंगे तो जो ये कॉर्ड है वो इस आर्क के इक्वल होगी। ये वाला डेरिवेशन है वो हम आगे इनमें यूज करेंगे जब इनके डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डेरिवेटिव की, यानी कि हमें डी एस चाहिए, डी एस बाई डी एक्स, डी एस अपॉन डी वाई, और ये आर के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में ये सब चीज़ें चाहिए, तो वो निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक्स वाई में कोई कर्व ले रहा हूँ, ये वाला ले लो, आई बात समझे। और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू पी और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट में मान रहा हूँ एक्स वाई और इसके थोड़ा डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट में यानी थोड़ा सा विस्थापन हुआ कितना, डेल एक्स, और वाई में डेल वाई। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहाँ से इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी, y, यानी कि ये वाला y और ये वाला x, और इसको मैं जब ऐसे मिलाऊं तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, x प्लस डेल एक्स, यानी कि यहाँ से लेके x प्लस डेल एक्स, यानी कि ये वाली होगी डेल एक्स, यानी कि ये वाली होगी डेल एक्स, और ये वाली क्या होगी, ये पूरी क्या है y प्लस डेल वाई, तो ये बच गई डेल वाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये होगी डेल वाई। इतना सबको समझ आ गया ना। नाउ अब मैं एक यहाँ से इसको मिला देता हूँ। तो ये वाली कॉर्ड को हम क्या नाम देंगे, कॉर्ड को हम नाम देंगे ds, और सॉरी आर्क को हम दे दिया ds, और ये होगी कॉर्ड है तो इसको नाम दे दिया मैंने dl, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है वो एक समकोण त्रिभुज हो, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो होता क्या है, 90 डिग्री एंगल में ये वाला समकोण त्रिभुज क्या है, क्यू पी और एम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कर्ण स्क्वायर यानी कि डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये डेल एक्स स्क्वायर, ये डेल लेना पड़ेगा आपको, डेल, ये भी क्या है डेल और डेल, तो डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ds बाय dx, ठीक है। तो आप निकालो ds बाय dx। तो इसको आप, तो ये हो गया आपकी लिमिट
जो भी एंगल है यहाँ पे इसके बीच में जो भी एंगल होगा आपका थीटा, उसको ले लो आप 0 की तरफ, 0, और डेल एस बाई डेल एक्स। अदरवाइज आप क्या लिखोगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल एल और डेल एल बाई डेल एक्स लिख सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली ये वाली वैल्यू क्या है, यानी कि चाप चाप बटे कोड है ना, आर्क बाई कोड। और ये हमने अभी पीछे प्रूव किया कि चाप बाई कोड, वो चाप बाई जी वाई क्या होती है, 1 होती है एज ए थीटा टेंस टू 0 पे। ये वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू निकाल लो, यानी कि ये जो डेल एल है इसमें आप dx का डिवाइड कर दो, तो इसका अंडर रूट ले लो आप, यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स। अब डेल एक्स का स्क्वायर लेके अंदर अंडर रूट के अंदर ले जाओ इसको, तो ये आएगा आपका 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, और लिमिट यानी कि थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, या फिर ये वाला लेंथ कम कर लो, बात सेम ही है। तो यहाँ से ये जब इसकी लिमिट लेंगे तो ये वाला d बन जाएगा, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी एस बाई डी वाई, डी एस बाई डी वाई, यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, और ये वाला डी एस को आप डेल एस को आप डेल एल से डिवाइड कर दो, डेल एल बाई डेल वाई। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि चाप बटे जीवा। तो इसकी वैल्यू देख लो क्या होगी, अंडर रूट लिमिट थीटा टेंस टू 0 अंडर रूट, और जब इसके अंदर स्क्वायर, इसका स्क्वायर भेजोगे तो डेल एक्स बाई डेल वाई का स्क्वायर और प्लस 1, और जब इसकी लिमिट लोगे तो ये बन जाएगा d, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर और प्लस 1। तो यहाँ से अपने पास दो फॉर्मूले आ गए, डी एस बाई डी एक्स, इट मीन्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और दूसरा क्या है, डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन देगा कैसा, एस में एक इक्वेशन देगा एस और एक्स वाई में, और आपसे पूछेगा कि उसकी डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, या फिर उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क ऑफ लेंथ निकालिए। तो आप क्या निकालोगे, पहले डी एस बाई डी एक्स। तो आप पहले इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें एक पैराबोला दे रखा है y इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, y इज इक्वल टू 4ax। तो इसका करो कैसे ड्रॉ होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि इस टाइप का करो ड्रॉ होगा। तो हमें इसकी आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है, क्या, आर्क ऑफ लेंथ फ्रॉम 0 टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 0 टू 1, इसकी आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है। क्या, फाइंड आर्क ऑफ लेंथ फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो
इसकी आर्क ऑफ लेंथ निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें लिमिट y की दे रखी है, यानी कि हमें पूछा है यहाँ से लेके y इक्वल टू 1 कहीं पे यहाँ पे टच होगा, यानी कि यहाँ से लेके ये तक जो s है वो निकालनी है हमें। समझ आ गई ना? क्या यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व चला है तो ये दूरी निकालनी है। तो वो देखो, सबसे पहले हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ds बाय dy, ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में आप dx अपॉन dy निकाल लो, तो आप इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 4a dx बाय dy, है ना। तो आपके पास dx अपॉन dy क्या आ चुका है, y बाय 2a, ये आ चुका है। तो अब आप इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू ये वाली y बाय 2a का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि ds बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस या फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हो ना, 4a, तो 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy, और 4a बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2a। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू 1, ये वैल्यू आपके पास निकालनी है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है और डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देना 0 टू 1। तो जो वो लेंथ आएगी, जो वो वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, आर्क ऑफ लेंथ फ्रॉम 0 टू 1। आई ना बात समझे? ऐसे आपको आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करनी है। ये तो थे हमारी एक्स और वाई कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि आर थीटा में कोई आर्क ऑफ लेंथ कैसे निकाले जाए। हमें कर्व दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसकी आर्क ऑफ लेंथ निकालिए फ्रॉम आर इज इक्वल टू दिस, या फिर थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 सेम लाइक दिस, ठीक है। तो हमें क्या निकालेंगे कल, डेरिवेटिव ऑफ आर्क ऑफ लेंथ इन आर थीटा, ds अपॉन dr, ds अपॉन डी थीटा, वो चीज़ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस दी हुई है, तो आप उसको सोल्व कीजिए।